कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। मेरी बहनें मुझसे रूठ कर चली गई हैं। मेरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर मायके चली गई। मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। हिम्मत मत मारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे खबर मिली है कि सैयद भाई को सुपारी दी जा चुकी है। और जानते हो ये सुपारी उनको किसने दी है? मिस्टर डीके ने, जिनकी छोड़ी हुई पत्नी के साथ तुम इश्क फरमा रहे हो। अगर उसने हमारे खिलाफ मोर्चा निकाल दिया तो सारे शहर में हमारी बदनामी होगी। क्या बदनामी होगी? क्या बदनामी होगी? जो बदनामी होनी थी हो चुकी। सारा शहर जानता है कि मधु मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जहां तक सोशल वर्कर का सवाल है, उसे तो मेरा वकील निपट लेगा। आखिर कानून नाम की भी तो कोई चीज है। एक बार कानून का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन आपकी अदालत में इंसाफ हमेशा होता आया है और मेरे ख्याल से हमेशा होता रहेगा। इसलिए मैं खुद आपसे मिलने मौत के मुंह में चलकर आया हूं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ गोली से नहीं मुंह से बात कर रहा हूं। अमृत ने तुम्हें मोहरा बनाया था। हमने तो हमेशा तुम्हें अपना फैमिली मेंबर की तरह समझा है। हा? जब मुझे पता चला कि तुमने चीटिंग की है तो मुझे बहुत दुख हुआ। आई एम वेरी सॉरी सर। ठीक है, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। भानु की बीवी गायब है। अगर वो ना मिली तो हो सकता है भानु को जेल भी हो सकती है। थोड़े दिन रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद तुम्हारी शादी भानु से करवा दूंगी। अगर इसके बावजूद तुम ना मानी तो अंजाम। कौन है भाई? अरे श्वेता, आओ 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 आओ। बहुत अच्छा किया, आज अचानक इतने दिनों बाद। बैठो बैठो, बहुत अच्छा लगा तुम आई। बैठो। दिनेश बाबू तो घर पे हैं नहीं? हाँ चाचा, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। क्या बात है, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ चाचा, वो संजय ने। क्या किया संजय ने? वो जानता नहीं कि तुम दिनेश की बहन हो? जानता है, अच्छी तरह से जानता है। पर चाचा, गलती तो मेरी ही थी, मैंने उस पर विश्वास किया। दिनेश ठीक ही सोचता था संजय के बारे में। संजय तुम्हारे काबिल नहीं है श्वेता। श्वेता, मेरी बात सुनो, अपने भैया की बात मान लो। बहुत देर हो चुकी है चाचा, बहुत देर हो चुकी। कुछ देर नहीं हुई, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, दिनेश तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। बहुत प्यार करता है दिनेश तुम दोनों बहनों से। डू यू नो कि तुम क्या कर रही हो? अमृतपाल इज अ वेरी डेंजरस मैन जया। वो चाहे तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। जो होगा देखा जाएगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी डैम पर्सन। और वैसे भी पिंकी, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तुम, मैं या ये सारी दुनिया मिलकर भी इसे बदल नहीं सकती। नहीं जया, अमृतपाल कुछ भी कर सकता है। अच्छा सोचो, यदि वो तुम्हारी फोटोग्राफ्स तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दे तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? आई डोंट केयर पिंकी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दीपू मुझे डिवोर्स दे देगा। और वैसे भी दीपू तो मुझसे बिल्कुल खुश नहीं है।
और रही बात उस मिस्टर अमृतपाल की, मुझे नहीं पता था वो इतना घटिया किस्म का इंसान है। Do you know, Pinky? He's blackmailing me. I'm going to make him repent for that. चलो तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर उसने सारे इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दिए तो ऐसी सूरत में तुम कहीं की नहीं रहोगी। For your kindest information, मैंने सर से बात कर ली है। I'm proud to have a boss like him. इतना सब होने के बावजूद उन्होंने मुझे माफ कर दिया। भानुजी is a great person. और रही बात दीपू की, उसे समझाना मुझे अच्छे से आता है। तुम शायद अमृतपाल से वाकिफ नहीं हो। He is a criminal minded person. वो पहले से ही एक पैसे वाला बनना चाहता है, और पैसे वाला बनने के लिए वो नीचता की हर सीमा पार कर सकता है। मैं भी हर सीमा पार कर सकती हूँ। अमृत से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे मार दूं या खुद मर जाऊं। अगर अमृत मेरे अगेंस्ट कोई भी चाल चलेगा ना, तो मैं ऐसी चाल चलूंगी कि वो अपनी चाल चलना भूल जाएगा। Just tell him that, okay? ये क्या कह रहे हो भानु? तुमने अपनी शादी टाल दी? मैं क्या करता रेखा, मैं चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ हूं। बहरहाल मैंने और अनीता ने फैसला किया है कि कुछ दिनों के लिए शादी को टाल देते हैं। ये बात तो मैंने माँ जी तक को नहीं बताई। लगता है कि मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। शायद किसी ने सच कहा है कि अगर किसी ने अपने पहले प्यार को धोखा दिया हो, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं भानु। मैं आज भी तुमसे, मेरा मतलब है तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। जाने दो भानु, उन सब बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। रेखा, तुम सुधीर के साथ खुश हो? ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो जिसका जवाब तुम खुद जानते हो? वो भी क्या दिन थे? प्लीज वो सब बातें याद दिलाकर तुम मुझे कमजोर मत करो, प्लीज। रेखा, तुम हमेशा मेरी कमजोरी रही हो। मैंने तुम्हें अपने कमजोर लम्हों में अपने करीब पाया है, जिसे मैं अपना दुखड़ा सुना सकूं, जिसके कांधे पर सर रखकर अपना दुख हल्का कर सकूं। still love you.
देखा? तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या करूं? इतने अरसे बाद तुम्हें अकेला पाया कि अपने पर काबू नहीं कर सका। ये सब अनजाने में हो गया। तुम ठीक कहते हो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक औरत नहीं हो, तुम मेरा पहला प्यार हो। भानु प्लीज, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। हाँ, तो आप कहना चाहती हैं मैडम कि मेरी बीवी और आपके ऑफिस में काम करने वाले वो, क्या नाम है उसका? अमृतपाल। हाँ, अमृतपाल, उसके साथ में मेरी बीवी का संबंध है, राइट? राइट। मैडम, क्या सोचा था आपने कि आप ऐसी बकवास करेंगी और मैं मान लूंगा? क्या है मैडम, जिनकी बीवी सुंदर होती है, सुंदर सुंदर समझती है ना आप, ब्यूटीफुल, तो उन्हें तो ऐसी बातें तकरीबन रोज ही सुनना पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बीवी पर बहुत विश्वास करता हूँ। और अगर मैं आपको सबूत दे दूं तो? सबूत देंगी आप? दीजिए, क्या सबूत है आपके पास? ये रही तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आपका आपकी बीवी के ऊपर का विश्वास टूट जाएगा। कहिए, अब क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। Very nice photographs. Lovely. Oh, wonderful. Wow, what a pose. But trick photography, you know. मेरे हिसाब से ये सारी तस्वीरें इंटरनेट पर बनाई हुई लगती हैं। वैसे कुछ भी हो, मेरी बीवी लग बहुत अच्छी रही है। देखिए, how beautiful she looks. देखिए, how beautiful she looks. आप जैसा मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। आपके हाथ में वो तस्वीरें हैं जिनमें आपकी बीवी किसी गैर मर्द की बाहों में है और आप मुस्कुरा रहे हैं। मैडम, ये मुस्कुराहट, ये हंसी मुझे आपकी बेवकूफी पर आ गई। क्योंकि मैडम, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो ऐसी बेहूदी तस्वीरें देखकर और ऐसी बेहूदी बातें सुनकर घबरा जाते हैं और फिर ब्लैकमेलर का शिकार बन जाते हैं। मैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते? व्हाट इंसानियत है? इंसानियत का मतलब समझती हैं आप? चलिए, मैं मान लेता हूं एक सेकंड के लिए कि ये तस्वीरें मेरी पत्नी की है, लेकिन ऐसी तस्वीरें खींचना कहां की इंसानियत है? इंसानियत की बात करती है। अरे आपको शर्म नहीं आती ऐसी तस्वीरें खींचते हुए? इंसानियत माय फुट। और एक बात बता दूं, इससे पहले कि इन तस्वीरों में जो है वो मैं आपके साथ करूं, आप यहां से चली जाइए, वरना मुझ जैसा मर्द वाकई में आप फिर कभी नहीं देखेंगे। एंड आई मीन इट।
जया जया हाँ मैडम 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 वो डीके साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है। अच्छा, तो ऐसा करो तुम घर चले जाओ और उसको जाके कहना कि मैंने उसकी छोटी बहन को डरा दिया है, अब वो बिल्कुल बेफिक्र रहे। अनीता भानु से कुछ दिन दूर रहेगी और उसे ये भी कहना कि इंस्पेक्टर धर्मपाल आज रात 9 बजे भानु के घर जाने वाला है। मैडम आई थिंक सर स्टे बैक, मैं सुबह चली जाऊंगी। नो वर्षा नो, सुबह नहीं, तुम अभी जाओ। डीके से रिलेशन बनाओ, बहुत काम का आदमी है और अगर बहुत रात हो जाए तो वहीं रुक जाना। डीके इज अ वेरी नाइस मैन, पैसे वाला है, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। मैडम ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बेचारी औरतें हमारे यहाँ उनका दुख दर्द लेके आती है और हम ये सब कुछ। आई डोंट लाइक इट। तुम सोचती बहुत हो और जानती हो सोचना सेहत के लिए बहुत खराब होता है और जो कोई भी मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है मैं उसकी सेहत वर्षा ये सब बातें भूल जाओ। मैं जानती हूँ ये सब गलत है, मगर हम गलत कैसे बने? इस दुनिया में अगर रहना है तो जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहो। दिस वर्ल्ड इज गिव एंड टेक, सो यू गो बेबी। Excuse me. जरा भानु प्रताप सिंह को बुलाएंगे। मेरा नाम इंस्पेक्टर धर्मपाल है। जी वो तो घर पे नहीं है। तो मिसेस भानु प्रताप को बुलाइए, वो तो घर पे ही होंगी। मुझे उनसे जरूरी बात है। जी मधु भी इस वक्त घर पे नहीं है। कहाँ गई हैं आपकी बहू? वो बाजार गई है और इसके बाद मंदिर जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। जी कोई ज्यादा वक्त लग सकता है। आप बताइए क्या पूछना है, मैं बताती हूँ। आप भानु प्रताप की माँ हैं? जी हाँ। तो आपने मुझसे अपनी बहू के बारे में झूठ किया। कैसा झूठ? यही कि आपने कहा कि वो बाजार और क्या कहती, दरअसल मैं आपको देखकर घबरा गई थी। घबरा गई थी, लेकिन अभी तो नहीं घबरा रही हैं। इसका मतलब है हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट। इंफॉर्मेशन कैसी? यही कि आपने अपनी बहू को गायब करा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आपने सुना। हमें तो यह भी इंफॉर्मेशन मिली कि आप और मधु का रोजाना झगड़ा होता है, इसलिए आप और आपके बेटे ने मिलकर अपनी बहू को गायब कर दिया। या तो हो सकता है उसका कत्ल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है। अगर ये झूठ है फिर सच है। दरअसल मधु बहुत बीमार थी, उसे औलाद न होने का सदमा लग गया था और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी, घर छोड़कर चली गई। झूठ बोल रही है।
एब्सोल्युटली रॉन्ग। मधु गायब हुई नहीं, उसे गायब करवा दिया गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, हमें सचमुच पता नहीं है कि मधु कहाँ चली गई। तो फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? जी, ये सारी पूछताछ आप मेरे बेटे से करें तो ज्यादा सही रहेगा। इस वक्त आपका बेटा कहाँ मिलेगा? जी, इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, जिस वक्त भी घर आए उसे कहिएगा पुलिस स्टेशन में आकर मुझसे मिले। मेरा नाम इंस्पेक्टर धर्मपाल। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर वो खुद पुलिस स्टेशन नहीं आए तो हम यहां आकर उसे अरेस्ट करके ले जाएंगे। आपने किसी को अरेस्ट होते हुए देखा? कैसे ले जाते हैं उसे? कांस्टेबल से घिरा हुआ, दो आगे दो पीछे, हो सकता है उसके हाथ में हथकड़ियां भी लगी। ये आपको अच्छा नहीं लगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी। कहीं चाहते भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। कहीं चाहते भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।